आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं इमरान सैयद, आप सभी का इमरान सैयद। दोस्तों, सुबह में हमने बताया था कि लाइव पर आज हम 10 बजे आरिफ मोइन साहब के साथ आने वाले थे। सभी ने टैगलाइन ज़रूर पढ़ लिया होगा। जू गली का जो एसआरए प्रोजेक्ट्स है, एसआरए प्रोजेक्ट्स के नाम से क्या वाकई में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज इस एसआरए प्रोजेक्ट्स में जम कर चुकी है। लगभग कांग्रेस ने शुरुआत की थी, शिवसेना भी इसमें आ गई थी, अब बीजेपी भी है। पर किसी को पता नहीं है कि ये प्रोजेक्ट बनेगा नहीं बनेगा। दर्शन बिल्डर के अंडर में ये प्रोजेक्ट चल रहा था। और शॉर्ट में बता दूं तो 4,000 करोड़ वो गए कहाँ, क्वेश्चन मार्क। हमारे साथ में आरिफ मोइन को आप सभी लोग जानते हैं कि बस जानते हैं, और किस तरीके से जानते हैं आप सब जानते हैं। तो इस प्रोजेक्ट पर एक पर्दाफाश पिक्चर क्लियर करना चाहते हैं। आरिफ भाई बताएंगे। आरिफ भाई, ये जो दर्शन बिल्डर की जो शुरुआत हुई थी, थोड़ा आपके तरफ से। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। दर्शन बिल्डर की जो शुरुआत हुई थी वो लगभग कुछ 2010 या 11 में हुई थी। इलाके में वो आए थे, उसके पहले ही आ गए थे, लेकिन उसको फिर कंपनी ने टेक ओवर किया, डीएचएफएल ने लिया। उसमें सुधाकर शेट्टी एंटर हुए, सुधाकर शेट्टी के कुछ लोग एंटर हुए। ये मोहल्ले की छोटी छोटी स्कीम थी जिसको पूरी क्लब करके इन लोग ने एक बड़ी स्कीम करने का इलाके में वो बताए क्या भाई हम लोग ये सब पूरी स्कीम को क्लब कर रहे हैं। उसमें इन लोग ने क्या किया, जुगली नाके से लेकर भवंस कॉलेज तक जितनी भी सोसाइटी थी इन लोगों ने सबको एक कर दिया। लेकिन एक करने के बाद में वहाँ पर इन लोग ने काम चालू किया पब्लिक को दिखाने के लिए। कुछ लोगों को रेंट दिया, फिर उनके घर तोड़ दिए, और घर तोड़ने के बाद में आज तक वो बेचारे घर से बेघर है। अब ये स्कीम जो थी पहले, इसके अंदर जो है गिलबर्टिल की जो स्कीम थी वो, उसके अंदर जो है कांग्रेस के एमएलए जो हमारे बम्बई के, क्या नाम है उनका, आमीन पटेल साहब थे। उसके बाद में कुछ बाबा सिद्दीकी साहब, मरहूम बाबा सिद्दीकी साहब का भी इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद में बहुत से कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। फिर ऊपर जो है दूसरी एक सोसाइटी थी जो हमारे बबलू भाई की थी, जो कांग्रेस के नगर सेवक थे। फिर ये साइड जो है खत्री की सोसाइटी थी। फिर एक अमन आकाश आशियाना बोल के जो दर्शन डेवलपर ने किया था वो स्कीम थी। तो ऐसा करके, और नीचे जो है डॉक्टर की स्कीम थी। ऐसा करके पूरा एक स्कीम को इन लोगों ने मर्ज किया और लोगों को ये बताया कि भाई हम लोग आप लोग को घर देंगे और सबको एक तरफ बना के देंगे, और हम लोग अपना सेल जो है वो एक तरफ लेंगे। ऐसा करके इन्होंने लोगों को प्रेजेंट किया। और इसकी एक बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई थी गिलबर्ट हिल के अंदर, जिसमें लोगों ने, उसके अंदर जो जो अंदर थे मीटिंग के अंदर, स्टेज के अंदर, उसकी फ़ोटो तो बहुत जन ने देखा था। लेकिन वो टाइम पे सबसे बड़ा मीटिंग के अंदर विरोध करने वाला आदमी अगर लोगों को याद होगा तो वो सिर्फ ये आरिफ शेख था, जिसने स्टेज पे खड़े होकर बिल्डर को ये मुंह पे बोला था क्या भाई ये स्कीम तुम करने नहीं वाले हो, ये स्कीम के तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, और ये स्कीम तुम्हारे से होगी नहीं। और बहुत से इलाके के लोगों को मैंने ये भी बोला था कि भाई ये आदमी से सावधान रहना, ये सिर्फ दीन कुरान हदीस की बातें करके तुमको बेवकूफ़ बनाएगा और तुम्हारे घर तोड़कर जो है वो लापता हो जाएगा। और आज हकीकत में वही चीज़ हुई है। पहले अरे भाई, जो आपने अमीन पटेल का नाम लिया, जी, बाबा सिद्दीकी भाई का नाम लिया, यस। तो ये आप कौन से साल की बात कर रहे हो? आपने स्टेज पर भी बोल रहे हो, कौन से साल की बात कर रहे हो? पहले तो ये जब एक बार स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आप लोगों को थोड़ा क्लियर किया जाए कि इसमें एक्चुअल लोगों को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। दर्शन डेवलपर ने ये स्कीम खरीदा, यानी सुधाकर लोग की जब एंट्री हुई तो एक एग्रीमेंट बना, जिसके अंदर, वो एग्रीमेंट के अंदर साफ साफ आमीन पटेल और उनकी बीवी का नाम लिखा हुआ है और कोई उनकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है कि भाई ये स्कीम जो है बिक गई है और आमीन पटेल जी को जो है इतना पैसा दिया गया है। कितने में बिकी थी कुछ आइडिया?
देखो लगभग कुछ उसके अंदर 40-50 करोड़ रुपया कुछ होगा अप्रॉक्स। हाँ, मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन 100% वो स्कीम बिकी है और वो आमीन पटेल और उनकी वाइफ के नाम पे ही वो पैसा गया हुआ है। बाकायदा ये एग्रीमेंट जो है वो एसआरए में भी जमा है। अच्छा, ट्रांजैक्शन हो गया और घोटाला हो गया। यहाँ ट्रांजैक्शन हो गया। आज वहाँ पर घर तोड़कर लोगों को बेघर कर दिया गया। आज कई साल हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ ना आमीन पटेल वहाँ पर पूछने आए, आज वो कांग्रेस के एमएलए है, और ना हमने कभी ये देखा कि उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए आवाज़ उठाया, यहाँ की माइनॉरिटी के लिए आवाज़ उठाया कि भाई ये लोग जो आज कई साल से बेघर है। देखो गलती इंसान से होती है, लेकिन वो गलती के ऊपर कम से कम तुम मलहम तो लगा सकते थे। लेकिन कांग्रेस के कोई एमएलए ने जुगली का सवाल कभी भी मंत्रालय में या किधर पे भी नहीं उठाया, कभी सेशन में नहीं उठाया, और उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, खाली यहाँ से पैसा कमाकर बाहर निकल गए। उठाया ना उन्होंने, 1200 करोड़ का मुद्दा उठाया, अभी भी 1200 देखिए, करोड़ का मुद्दा उठाया। बहरहाल ठीक है। ये जो नहीं 1200 करोड़ की बात भी कर लेते हैं ना। अभी हाँ, आपने बात 1200 की है तो 1200 करोड़ का मुद्दा उठाया इमरान भाई, सही है। इनका बोलना है कि भाई यहाँ पर ये घपला हो रहा है। इमरान भाई 2012-13 में, 2011 में एलवाई आई थी, सही है, जब वो टुकड़ा जो है उसमें ज्वाइंट किया हुआ था। और 2012-13 में जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं ना 1200 करोड़ का, वही लोग स्टेज पे बैठकर जो है वो दिन नारियल फोड़ने का काम कर रहे थे। तो तभी उनको नहीं लगा था कि भाई 1200 करोड़ का घपला हो रहा है। वो टाइम पे 2014 या 15 के अंदर मैंने रईस शेख जो समाजवादी के नगर सेवक थे और अभी करंट एमएलए जो है रईस शेख समाजवादी के, उनको लेके मैंने वो एलवाई कैंसिल कराया था, और वो प्लॉट जो है बीएमसी का मैंने रिवर्स बीएमसी में करवाया था, और वो एसआरए की एलवाई से मैंने अलग करवाया था। ये काम मैंने किया था रईस शेख को लेके, और कोई लीडर ने नहीं किया था। दूसरे लोग तो नारियल फोड़ने में बिजी थे बिल्डर के साथ में। आरिफ भाई, ये जो दर्शन बिल्डर का जो पुराना प्रोजेक्ट था, ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, ये फेल हो चुका था। कौन कौन से लोग थे इसमें जुड़े हुए, आपको ऐसा लगता है? ये क्यों हुआ, क्या रीज़न था इसमें? आपके भाई शकील मोइन शेख, उनका भी नाम है, क्योंकि ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि उन्होंने भी कुछ घर के लोगों को बेघर किया था, निकाला था, ऐसा सब है उसमें। ये सब देखो इमरान भाई, जब यहाँ ये पर आरिफ भाई के मुंह से शकील भाई के भी बारे में सुनेंगे। ये कोई सेटअप नहीं है, ये मेरे सवाल है। देखिए इमरान भाई, यहाँ जब इलाके में स्कीम आई थी, सही बात है, तो बिल्डर को चाहिए था कि भाई कोई लीड करे। मैं सिर्फ अमान आकाश आशियाना की बात कर रहा हूँ। बिल्डर को चाहिए कोई लीड करे, तो तभी शकील भाई और उनके साथ में 8-10 लोग थे, वो अमन आकाश आशियाना में लीड कर रहे थे, और उन्होंने कुछ घर तोड़ा। लेकिन इमरान भाई, इन्होंने कुछ घर तोड़ा, लेकिन पूरी जुगलिया जितनी टूटी हुई है इसके अंदर बहुत से लोगों का हाथ है। मेरे भाई ने कुछ घर तोड़ा, मैं वो मानता हूँ, और इंशाल्लाह उन लोग को मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से ये गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह वो लोग को और दूसरे जितने लोग हैं वो सबको घर दिलाने की जवाबदारी इंशाल्लाह वो मेरी रहेगी, मेरे भाई के उसके ऊपर। मैं आप लोग के लिए लड़ूंगा और आप लोग को घर दिलाऊंगा जितने जन का घर टूटा हुआ है। लेकिन आज इमरान भाई, दूसरे लोगों ने जो एसआरए स्कीम पूरे जुगली डोंगर पे आपने देखा होगा, सही है, आज अजमेरी मोहल्ले में जाके पूछो क्या उनके घर किसने तुड़वाया, आज वो स्कीम इनकम्प्लीट है। सही बात है, आज भी वहाँ कई सौ लोग घर से बेघर है। उसके बाद में तुम आ जाओ सागर सिटी, सागर सिटी के भी बहुत से लोग हैं जो बेचारे घर से बेघर है। सही है, तुम आ जाओ गिलबर्टिल के अंदर जाके आप पूछ लो क्या भाई घर तोड़ने किसने बोला और कैसा टूटा, लोग आपको बता देंगे कि भाई किसने घर तोड़ा और कैसा तोड़ा। आप जाकर कर्नाटक सोसाइटी और उसके आजू बाजू की जो सोसाइटी है वहाँ पर भी आप जाके पूछ लो कि भाई बिल्डर से मीटिंग तुम्हारी किसने कराया था और आगे क्या हुआ था। इमरान भाई, शकील भाई ने इलाके में घर तोड़ाया, लेकिन साफ नीयत से तोड़ाया। अगर उसकी नीयत गलत होती ना तो वो भी आज कई 2 BHK और 4 BHK और 5 BHK के अंदर बैठा होता। लेकिन आज भी वो अपने 5 बच्चों के साथ में 1 रूम किचन में टाइम निकाल रहा है। अगर वो कुछ घोटाला या कुछ अच्छे पैसे बिल्डर से लिया रहता तो कम से कम अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दिया रहता, ना कि दूसरों की तरह जिन्होंने 51,000 रुपये के अंदर हर जगह फ्लैट लिए हुए। और इसके ऊपर अगर किसी को डिबेट करना है कि भाई सबसे बड़ा घोटाला और सबसे बड़ा रोड़ा जो स्कीम के अंदर था जिसने सब बिल्डर को परेशान किया हुआ है, मैं डिबेट करने राजी हूं
कि वो जो है इलाके का एक्स नगर सेवक था, जिसने 51,000 रुपये में ढोलकिया का काम था तो महेश अपार्टमेंट में 51,000 रुपये में घर लिया। सागर सिटी का काम था तो वहाँ पर जो है कैरेबियन टावर में 51,000 रुपये में घर लिया। उसके बाद में लश्करिया की बिल्डिंग में आप जाके देखो, पूरा 17वां माला जो है वो 10 लाख रुपये में लिया। तो मेरे भाइयों, आप लोग खुद सोचो, अगर लीडर या कोई भी लोग बिल्डर को इतना ब्लैकमेल करके अगर पैसा लेके जाएंगे तो हमारे घर बनेंगे कैसा? घर कब बनेगा? जब इलाके के लोग भी ईमानदार रहेंगे और हमारे लीडर भी ईमानदार रहेंगे। अगर लीडर लोग और इलाके के लोग ईमानदार नहीं रहेंगे तो आज जितने लोग घर से बेघर हैं, मैं समझता हूं उनको घर मिलना आज भी बहुत मुश्किल है। जू गली पर अभी लंबी लंबी लाइन लगी है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से। बीजेपी के कुछ लोग, शिवसेना के कुछ लोग आगे आए हैं, डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। माई बाप तो है नज़र नहीं आ रहा है, मिंटू से बिल्डर नज़र नहीं आ रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट्स जा रहे कहाँ हैं? ले रहे हैं। आज इमरान भाई देखो, जुगली की हालत क्या हो गई वापस है। ये घोटाला का नजर आ रहा है वापस से कि लिया जा रहा है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ पॉलिटिशियंस लोग आ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं कि आप हमारे पे ट्रस्ट कीजिए। पहले भी वो पॉलिटिशियन ही थे, शपथ उन्होंने भी यही लिया था, इन्होंने भी ये, आज के पॉलिटिशियन भी वही लिया है। फिर ये क्या लग रहा है आपको? अभी इमरान भाई देखो, ये एसआरए का काम है, सही है जी। एसआरए का काम यानी जैसा अभी कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर एक पिक्चर बनाता है, सही बात है जी। वो पिक्चर के अंदर एक हीरो बहुत जरूरी होता है, हद से ज़्यादा। सही है ना। बिना हीरो के तो पिक्चर बन नहीं सकती है। वेरी ट्रू। लेकिन जुगली के अंदर आज ऐसा माहौल है कि भाई मैं समझता हूँ पब्लिक को तो ये पता ही नहीं है कि बिल्डर कौन है, सही है। लेकिन फिर भी पब्लिक को पता नहीं है बिल्डर कौन है। आज पब्लिक ये परेशान है कि भाई हमारे घर बनाने कौन आ रहा है, सही है। लेकिन फिर भी आज बीजेपी के लीडर भी बुला रहे हैं, शिवसेना के लीडर भी बुला रहे हैं, शिवसेना वाले पेपर जमा कर रहे हैं, बीजेपी वाले कुछ वादे कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोग को एक देखो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और मैं तुम्हारे मोहल्ले में पला बड़ा हूँ। मैं चाहूँगा कि तुम्हारा अच्छा हो, मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारा बुरा हो। मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है, जो भी डॉक्यूमेंट जमा कर रहे, पहला वो डॉक्यूमेंट को देखो। आज कोई भी आके आपसे डॉक्यूमेंट ले रहा है या आप जाके किधर जमा कर रहे हो, कम से कम उनको ये आपको बताना ज़रूरी है कि भाई तुमको क्या पेपर लगेंगे तुम्हारे घर पात्र होने के लिए। अभी जैसे इलाके में बहुत सारे ऐसे घर है जिनके घर अपात्र हुए, लेकिन घर पात्र करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है ये मैं आपको बताता हूँ। आप लोग ये चीज़ पे ध्यान देना कि भाई आप लोग को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और सरकार ने आपसे क्या क्या चीज़ देने बोली है। सबसे पहला जब एसआरए स्कीम आई थी तो 1995 के लोगों को पात्र माना जाता था। उसके लिए लाइट बिल और वोटर आईडी की ज़रूरत रहती थी, उसके ऊपर वो पात्र हो जाता था। बाद में जो है 2000 का जीआर आया। 2000 का जब जीआर आया तो 1/1/2000 के पहले जिसका नाम वोटर आईडी में था, जिसके पास घर का लाइट बिल था और जिसके पास 2000 की सर्वे पावती है, वो लोग का घर पास हो जाएगा। तीसरा 13 में 2015 को एक जीआर आया जिसमें सेल परचेस के बारे में जो है वो लिखा बताया गया। सरकार ने वो जीआर निकाली और वो जीआर के अंदर जो है, जो भी घर बेच रहा है उसके पास जो है 2000 पहले का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट यानी क्या? उसका वोटर आईडी में नाम होना चाहिए, या तो फिर उसके पास लाइट बिल होना चाहिए, या उसके पास घर की पावती की स्लिप होना चाहिए। और जो आदमी को वो बेच रहा है वो आदमी का रीसेंट लाइट बिल 1 साल पुराना या कोई भी ऐसी चीज जो 1 साल पुरानी है वो उसके पास होना चाहिए, या तो उसका नाम वोटर आईडी में होना चाहिए या तो उसका कनेक्टेड लाइट बिल होना चाहिए। तब वो जो है घर तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर होएगा। ये हो गई परचेस सेल की बात। उसके बाद सरकार ने 16 मई 2018 को और एक जीआर निकाला जिसके अंदर जो है तुम्हारे 1/1/2011 तक के जो झोपड़े हैं वो पात्र किया हुआ है। ये कभी से कभी तक का 95 से लेकर 2011 तक का। लेकिन 2000 के बाद में 1/1/2000 के बाद में जिसके पास 1/1/2011 के पुरावे है वो आदमी भी पात्र होगा, लेकिन वो सशुल्क पात्र होगा। वो क्या होगा? सशुल्क पात्र होगा। और ये सब चीज के बीच में
मैं समझता हूं इतना अगर आप लोग समझ जाएंगे तो जुगल्ली के 98 से 99% घर जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। आपको कोई पार्टी की जरूरत नहीं है, ना बीजेपी की ना शिवसेना की। मैं सुन रहा हूं इलाके में डेप्यूटी कलेक्टर के लोग आने वाले हैं। अगर हाँ वो आ रहे हैं तो डेप्यूटी कलेक्टर के लोगों को जैसा मैंने अभी बताया ये वीडियो आप वापस से सुनना और आप लोग वो सब डॉक्यूमेंट रेडी करना। हाँ, और जब भी आप अभी बिल्डर के पास या उनके आदमी के पास या कोई लीडर आपको आके बोलता है ना कि भाई पेपर जमा करो पेपर जमा करो, तो उसको बोलना भाई पेपर जमा करने की कहानी वो छोड़ दे, वो डेप्यूटी कलेक्टर आएंगे हम लोग उसके पास जमा कर देंगे। लेकिन हमको तू ये बता कि भाई ट्रांसफर के टाइम पे जैसे 2000 के जो ट्रांसफर रहेगा उसमें 40,000 रुपया ट्रांसफर का पैसा भरने का है, जो कि रेसिडेंशियल के लिए वो पैसा कौन भरेगा। कमर्शियल के लिए 60,000 रुपया जो भरना है सरकार को ट्रांसफर के लिए वो कौन भरेगा। और सबसे अहम मुद्दा 1/1/2000 से 1/1/2011 तक के जो लोग सशुल्क में पात्र होंगे उनको सरकार ने बोला है 2.5 लाख रुपया भरने के लिए चाबी के टाइम पे। तो मेरे भाइयों और बहनों आप इनसे ये पूछना कि भाई ये 2.5 लाख रुपया कौन भरेगा, ये बिल्डर भरेगा कि हमको भरना है। ये सब चीज का खुलासा आप लोग करना। ये पेपर जो जमा हो रहे ये जाने वाले हैं सरकार के पास ही, स्टेट गवर्नमेंट डेप्यूटी कलेक्टर को भेजेगा एसआरए और वो पात्र अपात्र डिसाइड करने वाले हैं। और वो पात्र अपात्र डिसाइड करते टाइम मैंने जितने पेपर के बारे में आप लोग को बोला हूं, अगर आप लोग को लगता है क्या वो पेपर देने के बाद में भी आप लोग का घर पात्र नहीं हुआ है तो ये तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा और तुम्हारा घर जो है इंशाल्लाह पात्र करने में तुम्हारी मदद करेगा। चाहे कितने भी बड़े लीडर और कितने भी लोग तुम्हारे घर को अपात्र करने में लगे रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं खड़े रहकर तुम्हारा घर पात्र करा के दूंगा। फिलहाल ये कोई पॉलिटिकल स्टंट या कुछ नहीं था, इन्होंने जो भी बताया है लोग उसको अमल कर सकते हैं उसके ऊपर। और अगर फ्री में आपको मशवरा मिल रहा है तो आरिफ मोइन का यूज़ कर सकते हैं। और एक दूसरी चीज रह गई है बताने के लिए, जिसका भी घर मिसिंग है, आप लोग को लग रहा है कि भाई मेरा घर है वो मिसिंग है, तो भाई और बहनों आप लोग को सोसाइटी का लेटर लगेगा, उसके अंदर आप लोग सोसाइटी का लेटर लो और जो है डेप्यूटी कलेक्टर को आप लोग सर्वे के लिए बुलाओ कि भाई ये हमारा घर मिसिंग के लिए है। तो सोसाइटी का लेटर और आपकी अर्जी के ऊपर डेप्यूटी कलेक्टर को अपने सर्वेयर को भेज के आपके घर का सर्वे कराना पड़ेगा और वो मिसिंग झोपड़ा जो है उसके अंदर वो आपका नाम चढ़ा के देगा। तो घबराने की, डरने की, किसी के हाथ पैर जोड़ने की, किसी के पीछे जाने की, किसी को टाइम देने की आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने घर पे आराम से बैठो, लोग आके आपको भड़काएंगे, आप लोग को बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आप लोग जो है घर पे बैठो। जैसा सरकार के लोग अगर डेप्यूटी कलेक्टर अपने इलाके में आता है तो आप लोग अपने पेपर की पूरी एक फाइल बनाओ अच्छे से। आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आप लोग को एक एक चीज़ समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग जाके अपना सबमिशन कर दें। अब आरिफ भाई ये जो वीडियोस आ रहे हैं अभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो है वो पेपर मांग रहे हैं, क्या इनका अधिकार है पेपर रखना अपने पास? क्योंकि पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं कि इस पिक्चर का एक्टर कौन है। जैसे आपने बताया कि इस पिक्चर का एक्टर कौन है, तो अगर एक्टर कौन है ये नहीं पता है तो आप और मैं पेपर रख के क्या करें? अभी वही चीज़ है इमरान भाई, क्या सबसे पहला लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी कंफर्म कोई नहीं है। ठीक है, आप ओहदे पे बैठो ठीक है, पर किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि आप वाकई में यस पेपर आप ले रहे हो। पिक्चर के हीरो बताइए लोगों को और डॉक्यूमेंटेशन लीजिए और की मदद कीजिए। अब अच्छा काम करो कीजिए। इसके अंदर कैसा है इमरान भाई, क्या लोगों को जब डेप्यूटी कलेक्टर यहाँ बैठेंगे, आप किसको भी पेपर दो, पेपर जमा होने का डेप्यूटी कलेक्टर के पास ही। आज उसके अंदर कोई पेपर मिसिंग है क्या है, अगर हजारों लोग एक ही जन को पेपर दे रहे हैं तो वो एक आदमी को कहाँ याद रहने वाला है कि आप लोग ने क्या पेपर दिए क्या नहीं दिए। तो सीधा जाके आप डिपार्टमेंट को पेपर दो ताकि डिपार्टमेंट वाला आपको बता सके क्या भाई उसमें क्या कमी है। अगर डिपार्टमेंट वाला नहीं बताता है तो मैं आपको ये बताने राजी हूँ कि आप लोग के पेपर में क्या बात बताइए कि वाकई में ये सब सही से हो रहा है? क्योंकि पहले 4,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, आज 4,000 पहले हुआ था, पता नहीं कितना है। कैसा है वो घोटाला 4,000 करोड़ का क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने कहा ना कि हम लोग को मिसलीड कर दिया गया था टोटल।
इलाके वाले को टोटल मिसलीड कर दिया था पैसा दिखा दिखा के। तो आज क्या होता है कि थोड़ा पैसा इलाके में डालकर इन लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा लोन मार के बाहर निकल जाते हैं। आज देखो डीएचएफएल वाले ने क्या किया था, जुगल्ली की स्कीम आधी थोड़ी सब इकट्ठा जमा किया, उसके बाद में उसने नीचे छोटी छोटी कंपनी बनाया। छोटी छोटी कंपनी बनाकर क्या किया कि उसने वो कंपनीज को स्कीम गिरवी रख के उसके ऊपर लोन उठा लिया। अब मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा है इमरान भाई, सरकार की जमीन के ऊपर सरकार ने लोन कैसा होने दी थी? क्या कलेक्टर जमीन के ऊपर एक डेवलपर को इतना बड़ा लोन मिल रहा कैसा है? और जबकि वो डेवलपर ने वहां पर कुछ काम भी नहीं किया था, और रिहैब बिल्डिंग के अंदर अपनी ऑफिस बता रहा है जो मान्यता ही नहीं है लोन के लिए। क्या भाई इतना बड़ा लोन एक रिहैब बिल्डिंग के अंदर जिसका ना ओसी आया है, ना लाइट आया है, ना मीटर आया है, उसके नीचे इन लोग ने बता के लोन उठा लिया था। और वो टाइम की सरकार क्या कर रही थी, वो टाइम के जो लीडर थे यहाँ के हमारे क्या कर रहे थे? आज देखो मैं एक नाम लूंगा, अमूल कीर्तिकर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो एक लीडर पब्लिक के बीच में आना वही बहुत बड़ा पब्लिक का वो होता है कि भाई चलो कोई तो हमारे लिए आ रहा है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि भाई उनके पिताजी भी 10 साल एमपी थे, तो उनके पिताजी ने अपने कार्यकाल में ये स्कीम के बारे में पार्लियामेंट में क्यों नहीं बात की? आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या भाई मेरे क्षेत्र के अंदर इतने लोग जो है वो घर से बेघर हो गए, उनके बारे में सरकार क्या कर रही है? लेकिन ये सवाल कभी उठा ही नहीं। और दूसरी चीज, जो 1200 करोड़ के घोटाले की बात हो रही है, उन्होंने भी 1200 करोड़ के घोटाले की आवाज अभी उठा ली। लेकिन इमरान भाई आज कई सौ लोग जो घर से बेघर हो गए, आज कई हजार मुसलमान, कई सौ मुसलमान घर से बेघर हो गए, इन्होंने कभी उसकी बात नहीं कही। लेकिन चलो बहुत अच्छा है कि वो 86 सुपर कॉलोनी के लोग, हमारे लोग जो है उनकी तो बात की 1200 करोड़ के घोटाले की आड़ में, तो कम से कम वो 86 घर वाले को सुकून होगा, चलो भाई कोई तो आके बात किया। लेकिन वही लीडर ने कभी भी यहाँ पर जो है जुगल्ली गिलबर्ट हिल के अंदर जो घर टूट गए, कभी उन्होंने पूछा तक नहीं कि भाई तुम्हारा हाल क्या है। जाके आप R14 में जो लोग शिफ्ट हुए गिलबर्ट हिल के उनसे पूछ लो कि भाई कभी आकर तुम्हारा कोई एक काम भी उन्होंने किया है क्या? अरे भाई आपको क्या लग रहा है इस प्रोजेक्ट की आड़ में वहाँ पर उस एरिया में माइनॉरिटी के लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ऐसा आपको नहीं लग रहा है क्या आड़ में उनको कोई खतरा है या कुछ, या आपको लग रहा है बहुत स्मूथली सबको अपने घर मिल जाएंगे? देखो इमरान भाई, नहीं क्योंकि क्या है बताया ना, वहाँ पर माइनॉरिटी के लोग काफ़ी लोग हैं। इलेक्शंस के दौर में काफ़ी लोगों ने माइनॉरिटी को ठुकराया, काफ़ी लोगों ने बताया कि हमको उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर आज देखा जाएगा तो वही लोग माइनॉरिटी के पास जा रहे हैं या माइनॉरिटी के लोग भी उनके पास आ रहे हैं। देख रहा है अगर वाकई में उस उन्होंने काम किया होगा तो शायद माइनॉरिटी के लोग वहाँ जा रहे होंगे, ये भी हो सकता है। क्या लोगों की आँख खुल गई, देर आए दुरुस्त आए, पर एक आप किस नज़रिए से देखो अभी क्या है मालूम इमरान भाई, इलाके का एक रिप्रेजेंटेटिव है, सही है, भले तो वो बीजेपी का है, शिवसेना का है, कांग्रेस का है, XYZ कोई भी पार्टी का है, समझ रहे, वो आदमी जो है 1-2 बार हाउस में आवाज़ उठाया, सही है, स्कीम के बारे में बोला, तो आज लोगों को ये लग रहा रहेगा भाई जो आदमी ने आवाज़ उठाया उसके पास जाके अपन कुछ बोल देते। देखो मैं एक चीज़ कहूँगा कि लीडरों ने पहले इलाके को ख़राब किया है, सही है, तो वापस से मैं इलाके के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे भाई और बहनों, ये शिवसेना बीजेपी चक्कर में आप लोग मत जाओ। आप लोग सिर्फ जो है अपने घर का वो देखो कि आप लोग को घर कैसा मिलेगा। बाकी ये शिवसेना बीजेपी की चक्कर में जाके हमको किसी का ना दुश्मन बनना है ना हमको किसी का दोस्त बनना है। हमने दुश्मन बन के भी देख लिया, हमने दोस्त बन के भी देख लिया, लेकिन हमारे घर जैसे थे वैसे ही है, जिनके टूटे हैं वो टूटे ही रह गए। लेकिन आज जो है इनको जो भी बिल्डर आएगा जो टूटे हुए घर को भाड़ा देगा, पुराना भाड़ा नया भाड़ा, अगर वो स्कीम करना चाहता है तो वो सही तरीके से आके स्कीम करे, लोगों को प्लान बताए कि भाई ये हमारा प्लान है और ये चीज़ ऐसी होगी, तब जाके लोगों को भरोसा होगा क्या हाँ भाई यहाँ पर जो है सब चीज़ सही बनेगी। इमरान भाई जुगल्ली डोंगर की पूरी एक पीढ़ी गलतियों के वजह से अल्लाह के पास चले गई है। उन्होंने अपना घर नहीं देखा, उन्होंने अपना आशियाना नहीं देखा, लेकिन आज जो पीढ़ी जिंदा है मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि पब्लिक को बहकाओ मत, पब्लिक को गुमराह मत करो। जो बेचारे हैं उनका घर लेने में अगर आपसे मदद हो सकती है तो उनकी मदद करो। इनको शिवसेना, बीजेपी, एमआईएम, कांग्रेस ये सब में उलझाओ मत। जो सही चीज़ है वो उनको बताओ और उनका घर देने में, उनकी इबादतगाह देने में, बच्चों को प्लेग्राउंड देने में, अच्छा गार्डन देने में, अच्छा हॉस्पिटल देने में, अच्छी स्कूल देने में, अच्छा कॉलेज देने में आप लोग जो है उनकी मदद करो। अगर ऊपर वाले ने आपको आज कुर्सी दिया हुआ है तो उसका सही इस्तेमाल करो। आपको अगर कुर्सी मिली है तो उसको माइनॉरिटी या मेजॉरिटी के खिलाफ के लिए नहीं मिली है, आप लोग को आवाम की खिदमत करने के लिए मिली हुई है, तो आप लोग जो है वैसी खिदमत करो। एक बार फिर मैं वापस से दो बात रखूंगा। एक तरफ अभी मैं नाम लेके बोलूँगा, कांग्रेस के वर्षा मैडम ने और मोहसिन हैदर लोगों ने, ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1200 करोड़ का ये मुद्दा उठाया था। मुद्दे कहीं उठते, कुछ टाइम तक रहते, दफन हो जाते। क्यों होते? अगर देखने का नज़रिया हो सकता है, सेटलमेंट होता है या वाकई में उनका हक मिलता है, ये कैसे होता है, ठीक है। एक दूसरा, अब मैं हम अंधेरी विधानसभा के अमित सटम जी, बीजेपी एमएलए, उनकी बात करूँगा। 3.0 थर्ड टाइम एमएलए, पॉपुलर और लोगों का समर्थन है उनके पास। आज देखा जाएगा तो विश्वास बढ़ गया लोगों का। और मेरे ख्याल से जो माइनॉरिटी के लोग जो थे, जो उनके पहले शायद खिलाफ हुआ करते, उनकी सोच के खिलाफ थे, लेकिन अब उनके पास जा रहे हैं, दिख रहा है। भले ही कुछ मुद्दों को लेके वो उनके खिलाफ होंगे, जैसे हॉकर्स वगैरह को लेके नाराज़गी चल रही है कि कोर्ट का मैटर को लेके वो बताया जा रहा है कि अमित बीएमसी से पता चल रहा है कि बैठने नहीं दे रहे वगैरह कुछ। लेकिन इस मुद्दे पर अमित साटम जी भी लोगों से मिल रहे, लोग इनसे मिल रहे, लोगों का विश्वास बढ़ते जा रहा है इसके पास। दोनों को किस तरीके से आप देखते हो? देखो इमरान भाई, मौका सबको मिलता है। कोई लोग मौके का सही इस्तेमाल करते हैं और कोई लोग मौके का गलत इस्तेमाल करते हैं। और सही इस्तेमाल करने का भी दो मतलब होता है कि भाई कुछ लोग मौके का जो है खुद अपने लिए सही इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग मौके का जो है पब्लिक के लिए सही करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाइयों, हमारे बीच में जो है ऐसी लीडरशिप थी पहले जो खुद अपने लिए फ़ायदा करने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते थे। अगर आज किसी को लग रहा है कि भाई अमित साटम सही कर सकता है तो लोग अमित साटम के पास जा रहे हैं। किसी को लग रहा है भाई अमूल कीर्तिकर सही कर सकता है तो लोग अमूल कीर्तिकर के पास जा रहे हैं। बहुत से लोग इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि इमरान भाई क्या है, ये लोगों के घर का मामला है और लोगों के घर के मामले के लिए लोग जो है वो हर हद तक चले जाएंगे। और जैसे कि बोला जा रहा है कि भाई इलाके में बिल्डर नहीं है, बिल्डर नहीं है। हाँ, ये मैं भी बोलूँगा कि भाई इलाके में बिल्डर का पता ठिकाना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर डिप्टी कलेक्टर आके बैठ रहा है, वो सरकार का आदमी है। देखो, मैं कोई पार्टी के पक्ष में नहीं और पार्टी के खिलाफ में नहीं हूँ। मैं एसआरए का काम जानता हूँ, मैंने एसआरए का बहुत काम किया हूँ, इसलिए मैं ये लोगों को बता सकता हूँ कि भाई यहाँ पर जो है पब्लिक को जो है पात्र अपात्र करने वाला जो है वो कलेक्टर डिपार्टमेंट ही है। तो आप लोग को जाकर कलेक्टर डिपार्टमेंट वाले से अपने डॉक्यूमेंट को बताकर घर पात्र करा के लेना है, ना कि अमित साटम इसको पात्र करने वाला है, ना कि अमूल कीर्तिकर इसको पात्र करने वाला है, ना कि कोई भी पार्टी वाला इसको पात्र करने वाला है। पर देखा जाएगा तो एमएलए के सपोर्ट से बहुत कुछ हो सकता है, लोगों की खिदमत हो सकती है अगर वो आज करना जा रहे तो। अगर जिस तरीके से उनके वीडियोज आ रहे हैं कि मतलब मुझसे पूछ लो, मीटिंग करने के काफी सारे वीडियोस है कि मतलब कॉन्फिडेंस में लिया थोड़ी देर पहले इमरान भाई अमित साटम के पास जाना चाहिए, लोगों को आरिफ मोइन के पास आना चाहिए, क्योंकि आरिफ मोइन ने बताया कि पेपर्स वगैरह के जो भी लिस्ट वगैरह आपने शेयर किए कि ये कोई नेता वगैरह की आपको जरूरत नहीं है, वो खुद चल के आएंगे, डिप्टी कलेक्टर आपके पास आएंगे, आपको ये डॉक्यूमेंट देना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो मैं आपको मदद के लिए खड़ा हूँ। फिलहाल इनको इलेक्शन लड़ना नहीं है, खिदमत में पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े थे। अमित साटम जी के पास जाना चाहिए, आपके पास आना चाहिए। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग को किसी के पास नहीं जाना चाहिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं। आप लोग को जो है कलेक्टर के आदमी बैठेंगे, सब में पहला आप लोग जाओ कि भाई मेरे पास ये पेपर है, अब मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर कम क्या है और इसके अंदर ज़्यादा क्या है। अगर कुछ कम है तो वो कमी को आप पूरी कर लो, और अगर ज़्यादा है तो वो पेपर आप हटा लो। बस यही करके आप लोग का घर पात्र होगा। ना अमित साटम घर पात्र करने वाला है, ना शिवसेना पात्र करने वाली है, ना बीजेपी करने वाली है, ना मैं करने वाला हूँ। हाँ, लेकिन हम लोग आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। आप लोग हमारे पास पेपर मत जमा करो, लेकिन आप गाइडेंस ले लो कि भाई क्या चीज़ कैसे हो सकती है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि भाई ये क्राइटेरिया के ऊपर आप लोग का घर पात्र हो सकता है।
तो ये क्राइटेरिया आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, या आप लोग को पेपर में कुछ तकलीफ है, या आप लोग को ऐसा है कि भाई ये हमारा पेपर है लेकिन हमको नहीं मिल रहा है, तो डिपार्टमेंट से वो पेपर कैसा निकल सकता है, वो डिपार्टमेंट आपको कैसा देगा और आप लोग का घर कैसा पास होगा, इंशाल्लाह उसके लिए मैं आप लोग के साथ में खड़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। पर बहरहाल एक सवाल वापस मैं रिपीट करूंगा, जिन्होंने मुझे सवाल किया था, जिन्होंने रखा था कि आरिफ भाई के साथ आप जा रहे हो, तो आरिफ आप हिम्मत करोगे कि आरिफ भाई का नाम लेने के लिए? आरिफ भाई ने खुल के बताया। आरिफ भाई, पर फिर जो नाम आपके भाई का था, जिसमें नाम था जिसके वजह से वो टूटा गया, आपने पूरा बताया, तो अगर वो लोग जो आज जिसका वो सपना पूरा नहीं हो पाया, उनके लिए आपने यहाँ पर लाइव पर बोला है कि मैं उनके लिए, एक बार रिपीट करेंगे वापस से? मैं उनके साथ में हूँ, उनका घर पास होने के साथ में हूँ। इंशाल्लाह अभी जब भी रेंट मिलेगा तो पूरी कोशिश नहीं, मैं आप लोग का रेंट लेकर आप लोग को दिलाऊंगा। किसी को रेंट नहीं मिलता है तो वो मेरे पास आ जाओ, मैं आप लोग का रेंट दिलाऊंगा। और रही बात, मैं वापस से ये कह रहा हूँ कि अगर आदमी चीटिंग करता, आप लोग के साथ खिलवाड़ करता, तो उसके 10 फ्लैट होते थे, वो 1 रूम किचन के अंदर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारता था। तो इतना समझ लेना कि आदमी सिर्फ वक्त का मारा था, वक्त ने साथ नहीं दिया, लेकिन आप लोग के साथ वो आज भी खड़ा है। आप लोग के साथ में उनका ये भाई भी खड़ा हुआ है, और इंशाल्लाह आप लोग का जो घर है वो आप लोग को मिल के रहेगा। मैंने वापस से कहा कि सभी लीडर लोग के मैं हाथ जोड़ता हूँ कि भाई पार्टी पार्टी करके इलाके का बंटवारा मत करो, सबको एक रहने दो। एकता रहेगी तो हम अपना घर ले पाएंगे। अगर हमारी एकता में वापस से खलल आई, वापस से 10, 20, 25 हज़ार में अगर हम लोग बंटने लगे, या लीडरशिप के वजह से हम लोग बंटने लगे, या पार्टी के वजह से हम लोग बंटने लगे, तो इतना ध्यान में रखना मेरे भाइयों, आगे की राह जो है बहुत मुश्किल है। हमको जो है तोड़ा जाएगा, हमको अलग किया जाएगा, और हमको जो है नुकसान दिया जाएगा, जैसे कि हमारे साथ हो चुका है। तो आप लोग एक होकर ये लड़ाई को लड़ो। सबसे पहला अपनी सोसाइटी के लेटर डाल के ये मालूम करो कि भाई जुगली के अंदर एस्पेक्ट वाला काम करने वाला है। हमने सुना था शिव इंफ्रा वाले काम करने वाले हैं, उसके बाद आया एस्पेक्ट वाले काम करने वाले। तो आप लोग अपनी अपनी सोसाइटी के लेटर हेड के ऊपर जो है SRA CO को लेटर लिखो कि भाई हमारी स्कीम जो है वो कौन करने वाला है, और हमारी स्कीम की प्लानिंग कैसी होने वाली है, कि जुगली को किस तरीके से इन लोग बनाने वाले हैं। ये पहला पूछताछ करके जो है हमको आगे बढ़ना है, ना कि हमको किसी लीडर के पीछे भाग के आगे बढ़ना है। इतना ध्यान में रखना, पहले भी हमने लीडरों के हाथ से नुकसान झेला है, आज भी अगर लीडर के पीछे भागेंगे तो हमको नुकसान होगा। कुछ लीडर जो है, मैंने कहा, कुर्सी पे आकर जो है लोगों के फायदे के लिए काम करते हैं, और कुछ लीडर जो है कुर्सी पे आकर जो है खुद अपना फायदा देखते हैं। तो मेरे भाइयों, ये 2 लीडरों में आप लोग को फर्क समझना पड़ेगा कि कौन आपका काम कर रहा है और कौन खुद का काम कर रहा है। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग काम करना। और ये सब घोटाला ये वो 1200 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम आंख बंद कर कर किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। तो आप लोग अपनी आंख खुली रखो, खुली रख कर जो है सोच समझ कर ये पूरा काम करो। अगर ये काम सही से चलेगा तो आप लोग को आपका घर मिलेगा, और ये काम सिर्फ तभी सही चलेगा जब आप लोग सब एकता के साथ में साथ रहकर काम करेंगे। इतना ध्यान में रखना। थैंक यू आरिफ भाई हमसे बात करने के लिए। इन्होंने जो भी सवाल के जो जवाब दिए, अब आप कितने सेटिस्फाई हो नहीं हो ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये आपका जो एक मकान, आपका बंगला, एक छोटा सा जो मकान आपका, जो आज भी आप जहाँ पर हो वहाँ से एक कदम ऊपर जाने की बात हो रही है। काफ़ी लोग आपके पास आएंगे जाएंगे, सपने हथेली पे चांद दिखाएंगे, पर आपको फैसला करना है, क्योंकि आपका एक गलत फैसला आपको रिवर्स मार सकता है, और जहाँ पर हो वहाँ से भी और पीछे लेके जा सकता है। पर अच्छे इंसान के, एक भरोसेमंद इंसान के हाथों में हाथ अगर आप डालोगे, और एकता, भरोसे का मतलब आप लोग की एकता, आप लोग की एकता होना चाहिए। कोई पार्टी की चक्कर में नहीं जाना, इनको आपस में लड़ने दो। तुमको तुम्हारा आशियाना बना के लेना है जुगली वालों से, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। किसी की चक्कर में नहीं जाना, अपनी एकता बना के रखो। ये आरिफ भाई का कहना है। बहरहाल लोगों से मैं, हमारी टुडेज वॉइस की रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ पर आपका भरोसा है आप उनके पास जाइए। हम आपको रूट नहीं बता सकते, पर बहरहाल जैसे कि आरिफ भाई ने कहा कि पेपर वर्क या कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शन से पहले भी इन्होंने बहुत सारे ये सड़कों पे या नज़र आ रहे थे, इलेक्शन से पहले भी आ रहे थे। और मैंने जितने भी एलिगेशन लगाया हूँ किसी के ऊपर, वो एलिगेशन नहीं है, वो सच है
किसी को पेपर देखना है या उसके बारे में डिबेट करना है तो मेरे साथ 1-to-1 बैठकर वो डिबेट कर सकता है। चलो ये भी बात तय हो गई। और ये जो फाइल है, ये आरिफ भाई की जो फाइल है, मैंने भी कुछ पेपर्स इनके देखे थे। तो थैंक यू सो मच आरिफ भाई हमसे बात करने के लिए। और मैं एक बार फिर इमरान सैयद आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जू गली के लोग जिन्होंने ये जो आरिफ भाई ने बताया, जो इनकी जो बातें हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंच सके। और जिनको भी मदद हो या मदद की ज़रूरत हो आरिफ भाई से, वो आरिफ भाई से आकर मिलके ले ले। आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, पर ये बंदा जो है खुल को, आरिफ भाई की मैं बात कर रहा हूँ खुल के, कि ये कोई चार्ज नहीं करेंगे। इनका ना मकसद है अभी इलेक्शन लड़ने का, पर बहरहाल खिदमत के लिए वो है। और उन्होंने कहा कि SRA पे मैंने काफ़ी सारा काम किया है। उन्होंने एक लिस्ट बताया था पेपर की, तो अभी भी वो है। अगर आपको किसी को उसकी ज़रूरत है तो आरिफ भाई के पास आ सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। आप लोग के पास उनका नंबर भी है, कांटेक्ट करें, उनके ऑफिस पे आइए, उनकी नई ऑफिस पे आइए, उनसे मिलिए, उनकी मदद लीजिए। MLA साहब भी वहाँ पर देख रहे हैं, शिवसेना पार्टी के भी अमूल कृतिकरण टीम वहाँ पर देख रही है और यहाँ पर है। तो जो भी हो, फैसला आपके हाथ में है। आपका मकान किस तरीके से आप सजाना चाहते हो, ये भी फैसला आप ही के पास है। मैं इमरान सैयद, आपका इमरान सैयद। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार फिर, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, ना कीजिए कोई बात नहीं, आप लाइक करते हो इसीलिए आप ये वीडियो को देख रहे हो, पर शेयर ज़रूर कीजिए, फॉलो ज़रूर कीजिए मुझे, ताकि मेरी जो आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और मैं ऐसी अलग अलग टॉपिक्स लेके आपके सामने पहुंच सकूं। थैंक यू सो मच। मैं इमरान सैयद, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफ़िज़।